2, 1, 0. All engine running. दोस्तों, इंसानी सभ्यता में हर इंसान को चांद के बारे में जानने की इच्छा होती है। हर किसी के मन में बस एक ही अभिलाषा होती है, काश मैं भी वहाँ पे जा पाता। दोस्तों, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसा लगता था कि चांद हमारे पास में ही है। हम लोग जब बड़े बड़े छतों को देखते थे तो ऐसा महसूस होता था कि चांद उस छत के पास है। जब हम लोग उसके नज़दीक जाके देखते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता था। हम लोग बस इसकी कल्पना ही कर सकते थे, लेकिन इंसान को यह मंजूर नहीं था। वह इसको हकीकत में बदलना चाहते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। 20 जुलाई 1969 का वो दिन था जब अमेरिका इकलौता ऐसा देश बना जो कि इंसान को चांद पर तक भेजने में सफल रहा। इसके पहले बहुत से ऐसे देश जो कि इस काम को करने में असफल रहा, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब 2940 टन भारी उस समय के अमेरिका का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न 5 अपोलो 11 को लेकर 16 जुलाई 1969 को जब उड़ा, तब भारत में शाम के 7:02 हुए थे। उड़ान से पहले के समय को याद करते हुए एडविन बज़ एल्ड्रिन ने कहा था, जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ कि स्टार्ट से कई 3 सप्ताह पहले मैंने सिगरेट छोड़ दी थी। 3 दिन पहले ही मैंने अपना अंतिम ड्रिंक लिया था। मैं समझता हूँ कि उड़ान से पहले हम में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन ऐसे समयों पर हम यही सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी काम है, हम में से जो अपेक्षाएं हैं, उसे हम पूरा कर सकें। उन्होंने ये भी कहा था, जब हम लिफ्ट से प्रक्षेपण मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो मेरे पास 10 मिनट का समय बचा था। सूर्योदय और समुद्री तट पर ठाठे मारती लहरों को देखने के लिए वहां पर भारी संख्या में दर्शक जमा हो गए थे। मैंने अपने आप से कहा, इस क्षण को याद कर लो। अपोलो 11 में बज़ एल्ड्रिन के साथी माइक कॉलिंस ने उस दिन को याद करते हुए कहा, प्रक्षेपण वाले दिन अन्य दिनों से कुछ अलग होते हैं। आप एक मिनी बस में प्रक्षेपण मंच के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब आप दैत्याकार मंच के पास पैर रखकर खड़े होते हैं तो कोई आदमी नहीं दिखता। अब चांद पर तक पहुंचने की पूरी कहानी। दोस्तों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो भाई अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। अब अपोलो 11 की चांद पर तक की पहुँचने की पूरी कहानी। चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया गया, जिसने चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज़ एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया। ये अभियान अपोलो अभियान का 5वां और चांद पे जाने के लिए तीसरा और सफल अभियान बने। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, नियंत्रित माइकल कॉलिन और चंद्रयान ईगल चालक एडविन बज़ एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने, और उन लोगों ने उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का इंसानों को चांद पर भेजने का सपना पूरा किया। इस ऐतिहासिक घटनाओं को 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इस प्रक्षेपण को करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और प्रक्षेपण केंद्र के करीब समुद्री तटों से देखा, और करीब 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐतिहासिक घटनाओं को टेलीविज़न पे देखा था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर कैनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। ये सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया, और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद इस रॉकेट ने उसे चंद्रमा की कक्ष में टाल दिया। इसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पे पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से ये चंद्रमा की कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान को उतारने के लिए सी ऑफ ट्रंक्विलिटी नाम की जगह को चुना गया था, क्योंकि यह जगह समतल थी। रेंजर 8, सर्वेयर 5 और लूनर ऑर्बिटर यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉलिंस तब अकेले कोलंबिया यान में रहकर इस ईगल यान की निरीक्षण कर रहे थे, ताकि चंद्रमा पर इसे उतरने में कोई परेशानी न आए। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ईगल के जेटार्ड इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी करने लगे। यान की लैंडिंग की परिक्रमा शुरू होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने यान की अपने पथ से दूर जाने की संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि वे चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए।
जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन, जो कि खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखने में मस्त थे, तभी उनका ध्यान उस कंप्यूटर पे पड़ा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि उनका कंप्यूटर उनके यान को बड़े बड़े चट्टानों और गड्ढों की तरफ ले जा रहा है, और तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने बिल्कुल भी देर न करते हुए यान की ऑटोमेटिक प्रणाली को बंद कर दिया और यान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और उनके इकलौते साथी बज़ एल्ड्रिन की मदद से 20 जुलाई की रात 8:17 पर ईगल यान को चंद्रमा की सतह पर उतारा, और उस वक्त यान के डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ही ईंधन बचा था। इसका मतलब ये था कि अगर जरा सा भी देर हो जाती तो इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वह सही सलामत चांद की सतह पर लैंड कर गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के लैंड किए गए जगह को ट्रंक्विलिटी बेस का नाम दिया और पृथ्वी पर ह्यूस्टन केंद्र को संदेश भेजा। संदेश ये था कि ह्यूस्टन, ये ट्रंक्विलिटी बेस है और ईगल लैंड कर चुका है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने से पहले बज़ एल्ड्रिन ने एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, मैं इस चंद्रयान का चालक हूँ। इस संदेश को सुन रहे सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कुछ देर मौन रहकर पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं को याद करें और अपने अपने तरीके से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। इस मिशन को पूरा होने का दुआ मांगें। अपोलो 11 के लैंड के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात के 2:46 के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा और उन्होंने कहा, यह इंसान के लिए बस एक छोटा सा कदम है और इंसानियत के लिए मानो एक बहुत बड़ी छलांग है। और अगले 2.5 घंटे तक उन्होंने तस्वीरें लेने और नमूने जमा करने और पत्थरें जमा करने में लग गए। इसके बाद दोनों ने अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा को लहराने में जुट गए, और इस काम को करने के लिए उन्होंने 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय लिया। इसके बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद चांद की सतह से सीधा टीवी प्रसारण शुरू हो गया, जो कि उस समय ब्लैक एंड वाइट था। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग ने धूल और मिट्टी के कुछ और सैंपल इकट्ठे कर लिया और टीवी कैमरा से आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह के चारों ओर का दृश्य भी लिया। इसके बाद दोनों मिलकर उछलने कूदने का मजा लेने लगे और उन्होंने बताया वहाँ की मिट्टी काफ़ी फिसलन भरी है, एकदम पाउडर की तरह, जिससे उन्हें वहाँ चलने में काफ़ी दिक्कत भी हुई। उसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिकी झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पे बातें की। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन पृथ्वी की ओर बढ़ने की तैयारी करनी शुरू किए, तब उन्होंने वहाँ पर निशाने के तौर पे कुछ सैंपल छोड़ा है, जैसे कि बहुत से उपकरण और अमेरिकी राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी था। अब अगले एपिसोड में हम लोग ये समझेंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा से पृथ्वी तक कैसे पहुंचा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगे वो आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन मिल जाए।